हेलो फ्रेंड्स, तो महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हल्द्वानी पहुंचने के बाद मुझे लगा था कि अब तो मैं चैन की सांस लूँगी और खूब आराम करूँगी। मेरी और दी की मस्ती चली रही थी कि देखा मेरा दादा आ गया है। मेरा दादा मतलब मेरा बड़ा भाई, वो हमें लेने नैनीताल से आ गया। फिर अथर्व ने अपने मामा जी के पैर छुए। फिर मैंने दादा को प्रणाम बोला और बोला मेरे फ्रेंड्स को हाय बोलो। उसके बाद दी ने भाई के लिए कॉफ़ी बनाई और हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी और नमकीन खा रहे हैं। दादा बोल रहा है कि आज तो रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था। जब मैं नैनीताल से हल्द्वानी आ रहा था तो मुझे भी काफ़ी जाम मिला। बस यही सब बातें हम लोग कर रहे थे। एक्चुअली दादा हमको लेने आया था अभी इसी वक्त हमें नैनीताल लेके जाने वाला है। फिर क्या था, कॉफ़ी ख़त्म की और फिर हम लोग निकल पड़े नैनीताल के लिए। अथर्व तो घूमने के नाम पर अलग ही एक्साइटमेंट लेवल में चला जाता है। फिर हम लोगों ने अपने बैग गाड़ी में रखे और हम लोग चल दिए नैनीताल के लिए। रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग चल दिए हैं पहाड़ों में। पहाड़ों में रात को जाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिन्हें पहाड़ों में गाड़ी चलानी आती हो, और स्पेशली रात में, क्योंकि रात में पहाड़ों का सफ़र थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है। फिर आप यहाँ पे बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे सात ताल, भवाली, भीमताल, ये सारे जो भी प्लेसेस हैं ये हल्द्वानी के आसपास ही हैं। मीन्स हल्द्वानी एक तरीके का सेंटर है जहाँ से आप और पहाड़ों में भी जा सकते हैं, जैसे रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर। इन सभी जगह आप हल्द्वानी से ही होके जाएंगे। यहाँ दीदी मेरी और एपी की खूब मस्ती चल रही है। हम लोग खूब ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा आगे चले ही थे कि हमें ओम पर्वत नज़र आया। हाँ, ये है नैनीताल के पहाड़। यहाँ पे घरों में लाइटिंग ऐसी हुई है कि बिल्कुल लगता है जैसे ओम बना हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ओम की आकृति नज़र आएगी इन पहाड़ों में। मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम देखा तो सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूं। बस फिर क्या था, सरोवर नगरी नैनीताल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे और हम पहुंच चुके थे अपनी प्यारी सी सुंदर सी नैनीताल की झील के किनारे। जैसे कि आप लोगों ने पहले तो देखा होगा, आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने नैनीताल को दिन में सुबह देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे रात में देखा होगा। तो ये रात में कई ज़्यादा सुंदर लगती है। आप लोग देख ही सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, कैसे लाइट की रिफ्लेक्शन तालाब में पानी के ऊपर पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये है हमारा मॉल रोड। अभी यहीं मॉल रोड से ही मैं आपको नैना देवी टेम्पल दिखाऊंगी, जिसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है और वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि आप देख के खुशी हो जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारा नैना देवी मंदिर, बहुत ही सुंदर है। जय माता रानी। फिर क्या था, अथर्व तो एंजॉय करते हुए जा रहा था, क्योंकि उसे तो गाड़ी में बैठने में अलग ही मज़ा आता है। फिर हम लोग अपने मलीताल पहुंच गए और फिर हम पहुंचे अपनी बहन के घर। हम लोगों ने अपनी स्लीपर खोली और हम लोग सारे के सारे अंदर चल दिए। तो सबसे पहले मुझे मिली बानी। ये है मेरी प्यारी सी बानी, मेरी दी की बेटी। उसने पैर छुए और उसके बाद वो अंदर को आ गई। फिर मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। ये है मेरी मम्मी। मैंने मम्मी को प्रणाम किया। मेरी मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि सुबह से मैं इधर उधर भटक रही थी। उन्हें हो रहा था कि मेरी बेटी कब घर आएगी। उसके बाद भाई ने अंदर सामान रखा, हम लोग सब अंदर आ गए। फिर बारी आती है मेरी बहन की। ये है मेरी छोटी वाली दी। ये बहुत ज़्यादा फन लविंग है, हर समय मस्ती छाई रहती है इसे। मुझे गोद में उठाया और गिरा दिया। आज तो मेरा दिन ही ख़राब है। फिर मैं आपको मिलवाती हूँ एपी से। ओह, एपी यहाँ अपनी वीडियो बनाने लग गई है। उसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ अपने छोटे वाले भाई से। छोटे वाला भाई मतलब है तो मुझसे बड़ा 1.5 साल, लेकिन हम लोगों की बच्चों ने बहुत ज़्यादा फाइट होती थी। फिर अथर्व आया। अथर्व ने नानी के पैर छुए और मम्मी बहुत ज़्यादा हंसने लगी। मम्मी ने लगा रखी थी मेहंदी और उसके ऊपर पॉली बैग, कहीं उनकी मेहंदी ख़राब ना हो जाए इसीलिए। फिर अथर्व ने अपने छोटे मामा जी के पैर छुए
और उन्हें गले से लगा लिया। उसका फ़ोन आता रहता है, इसीलिए वो उसे अच्छे से जानता है और नविश के बारे में पूछता रहता है। फिर यहाँ देखिए, प्यारी सी बानी ने प्यारी से हैंडमेड राखी बनाई थी अपने छोटे भाई अथर्व के लिए। सो क्यूट। लड़कियाँ होती बहुत क्रिएटिव हैं और लड़के होते हैं बहुत शैतान। देखो कैसे वो खुशी खुशी अपने छोटे भाई को राखी पहना रही है और अथर्व भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होके राखी पहन रहा है। बहुत क्यूट मोमेंट है ये। अंदर जाके देखा तो यहाँ गोलगप्पे थे। मेरी बहन ने ये गोलगप्पे दिन में ही बना लिए थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय ट्रेन मैंने तो दिन में ही 12 बजे पहुँच जाना था। लेकिन मेरी गलती की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई नहीं, दिन के बनाए हुए गोलगप्पे हम रात को खा रहे हैं और हो बहुत टेस्टी रहे। यहाँ पे मेरी बहन गोलगप्पे वाली बन के हम लोगों को बहुत प्यार से गोलगप्पे परोस रही है और हम बहुत चाव से खा रहे हैं। अब टाइम हो गया था डिनर का। काफ़ी टाइम बाद हम पांचों भाई बहन एक डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत ही प्यारा मोमेंट था ये। तो ये थी आज की स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी क्या, मेरे महादेव ने मुझे सही सलामत मेरे परिवार के पास भेज दिया। इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। हर हर महादेव।